तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान क्लास 10, ठीक है। कक्षा 10वीं का विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ध्यान से देखिए इस चैप्टर को। चैप्टर में बहुत मतलब कि जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक सारी चीज़ें भरी हुई है, तो आपको इसमें बेसिक सारी चीज़ समझाया जाए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो है कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं या हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, जानते हैं कि कुछ समय पश्चात लोहे पर क्या लग जाती है, लोहे पर जंग लग जाती है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, लोहे पर जंग लग जाती है, ठीक है। अब कुछ समय बाद लोहे पर जंग लगती है, या कोई भोजन जो है, कोई भोजन खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये सारे इसके पीछे का कारण है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन जो है इसमें जो है इसके मुख्य कारण होता है, जिसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं लाइन से। सबसे पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं, ये क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, किसी नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे मान लीजिए A+B मिल करके क्या बनाया, C+D, ठीक है। ये नया पदार्थ बना दिया, यानी कहने का मतलब कि A मिला और B मिला, मिल के क्या बना लिया, C+D बना दिया। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। इसे क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा होता है रिएजेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएजेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है रासायनिक अभिक्रिया में, जो इस तरह से होता है, ठीक है। अब जो है रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो परिभाषा आपका हो गया, जब दो या दो से एक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो है, इसमें जो है नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में लें, देखिए मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, यानी कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि ये अभिक्रिया करके ये बना लेता है। या मैग्नीशियम को जो रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब पुनः जो है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन इस तरह से होता है, ध्यान से समझिएगा, इस तरह से जो है मैग्नीशियम का रिबन होता है, और इसको जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो ये जो है MgO बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ 2 से गुणा और यहाँ 2 से गुणा, संतुलित करने के लिए ये ऐसे किया जाता है, ठीक है। बाकी और सारे रिएक्शन इसमें ऐसे घटित होते हैं। चलिए तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला जो आ रहा है समीकरण, रासायनिक समीकरण। ध्यान से देखिएगा, रासायनिक समीकरण ये क्या होता है, ठीक है।
रासायनिक समीकरण जो है क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। अब जो है इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, रासायनिक समीकरण का परिभाषा इस तरह से हो गया, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने मिलाया क्या, मैग्नीशियम में क्या मिलाया गया, ऑक्सीजन मिलाया गया। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलाया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है। तो इससे आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो है हिंदी में जो लिखा गया है ये है अभिक्रिया, ये है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इसी को जब हम संकेत के रूप में दर्शा देंगे, जैसे मैग्नीशियम का संकेत क्या हो जाता है, Mg+, ऑक्सीजन का संकेत क्या हो जाता है, O2, रिएक्शन एरो MgO। ठीक है ना। इसको जब इस तरह से दर्शा देंगे तो ये हो जाएगा आपका समीकरण, ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब ये संकेतों के रूप में बस लिख देना है, बस सिर्फ संकेतों के रूप में जैसे आप लिखेंगे तुरंत हो जाएगा ये समीकरण। समझ में आ रहा है बात, मतलब कि कोई इसमें टफनेस नहीं है, बहुत सारी आसान चीज़ें हैं। ठीक है ना। अब देखिए, एक दिन आपको हम समझाएंगे बढ़िया से कि किस प्रकार रिएक्शन करके और ये बनाया है, क्यों ऐसे बनाया है। एक दिन बहुत पूरा डिटेल में इसी को समझाया जाएगा कि रिएक्शन जब करता है, मतलब कि कोई किसी पदार्थ से मिलता है तो कैसे मिलता है, इसमें सब संयोजकता का खेल होता है, वैलेंसी का खेल होता है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को एक दिन हम बता देंगे कि किस प्रकार से कोई दूसरा तत्व इस तत्व से यह क्रिया करके MgO क्यों बनाया। ठीक है ना। क्यों का जवाब आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो चलिए अब ये देखिए, ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। अगर हमको ये संतुलित नहीं है, संतुलित का मतलब ये है कि देखो अभिकारक के जो परमाणु हैं वे और जो है उत्पाद के जो परमाणु है वो बराबर होने चाहिए। मैंने देखिए अभिक्रिया में जो है न तो नए पदार्थ का निर्माण होता है और न ही नए पदार्थ का नष्ट होता है, किसी पदार्थ का न तो नष्ट होता है और न ही निर्माण होता है। ये द्रव्य संरक्षण का नियम आप पढ़े होंगे। ठीक है। क्लास 9th में आता है, द्रव्य संरक्षण का नियम आता है कि पदार्थों को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि Mg देखिए मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है, इधर कितना मैग्नीशियम है, एक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो यही गड़बड़ है। ठीक है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए उत्पादों के परमाणुओं की संख्या की। दोनों तरफ तराजू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे तराजू अब तौलते हो ऐसे, तो ये दोनों का जो है मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो यही जो है इसमें भी यही चलता है, मतलब कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। मैंने मैग्नीशियम को है, एक है, इधर भी एक ही बराबर है। ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यह अभी संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है, करिए संतुलित इसको। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैग्नीशियम इधर एक इधर एक, ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 और इधर 1, तो इधर 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बराबर हुआ तैसे तुरंत मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया। मैग्नीशियम इधर कितना हो गया, 2, इधर कितना है, 1, तो इधर भी 2 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है। जब इधर 2 से गुणा हो जाएगा तो आपका बराबर हो गया, इक्वली हो गया। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि
संतुलित समीकरण से बड़े बड़े समीकरण को संतुलित करके जो है सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो सारे समीकरण आपको जो है ध्यान रखना है कि किस प्रकार समीकरण को संतुलित किया जा रहा है। संतुलित समीकरण जो है किस प्रकार से होते हैं। जैसे एक और मैं समीकरण ले रहा हूँ, इसको देखिए कैसे होगा ये, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक है आपका जिंक है और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, ये है। अब ये रिएक्शन एरो करेगा, देखिए ये अभिक्रिया, इसको तीर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया तीर। तीर मतलब जो इधर मारा है इधर जा रहा है, ठीक है। ये दोनों मिला के ये बन रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिक्रिया तीर कहते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया तीर, यानी इंग्लिश में रिएक्शन एरो बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्शन एरो, ठीक है ना। इंग्लिश में ये बोला जाता है, रिएक्शन एरो कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे बढ़िया से। अब जब ये मिलाया तो क्या बना? इसमें बना जिंक सल्फेट बन गया। अब प्लस इसमें से क्या बाहर निकला? हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? बाहर निकल गया। इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये देखिए, इधर जिंक एक है, इधर भी एक है, इधर जो है सल्फर, इधर इतना सल्फर, ये भी बराबर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, यानी कि ये संतुलित जो है समीकरण है, ठीक है। तो आने वाले समय में हम आपको जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना आप ध्यान से देखिए और इस समीकरण को एक बार जो है परिभाषा को याद कर लीजिए। बाकी जो है अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है इस पूरे चैप्टर को समझाने का प्रयास करेंगे। अगले में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है ना। जो पेपर में पूछता है, ठीक है, अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है ना। देखिए ध्यान से पहले थ्योरी ढंग से पढ़ लीजिए, थ्योरी के बाद से क्वेश्चन पूरा कराया जाएगा, ठीक है। थ्योरी पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से समझ के पढ़िए। उसके बाद से क्वेश्चन को जो है एक एक करके क्वेश्चन सारे आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए इतना जो है आप कर लीजिए, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।